गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। IT टूनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन सीरीज के 118 सेशन में आपके सामने जो विषय लेकर के मैं आया हूँ, इमोशन जो होती है, यह भावना, इमोशन रिवोल्यूशन दुश्मन और दोस्त दोनों ही है। भावना जो है क्रांति का दुश्मन और दोस्त है। साथियों, जब जब जीवन में हम कुछ क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं, हम कुछ क्रांतिकारी करना चाहते हैं, रिवोल्यूशन बदलाव लाना चाहते हैं, वो लाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा, सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा समय मिलती है, शक्ति हमारी इमोशन से, हमारी भावनाओं से रिवोल्यूशन के लिए। अब वो दोस्त भी है, दुश्मन भी है रिवोल्यूशन के लिए। देखो, अगर उसको, उस भावनात्मा को, उस भाव को, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को सही काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी दोस्त है। अगर गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मन है। काफ़ी सारे लोग भावनात्मक रूप से लोगों को मोटिवेट करते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट के लिए उनको तैयार करते हैं, बड़े बड़े काम करा लेते हैं। हम अपने बच्चों को भावनात्मक तौर पे कितना बड़े बड़े उनसे रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं, इंक्रीज कर, उत्साह बढ़ाते हैं। जो ये सब क्या है? ये हमारे इमोशंस हैं। ये हमारे को क्या देते हैं? इमोशन, एनर्जी इन मोशन में रहती है। तो रिवोल्यूशन के लिए इमोशन का इस्तेमाल किया जाता रहा है और रहेगा। हम जब इसके बारे में आपको जो पता चल जाता है तो खुद आप इसके मास्टर बन जाएं कि इमोशन को अपने रिवोल्यूशन में कैसे लेके आएं। पर उसको आपको देखना है कि आप उसके दोस्त या दुश्मन क्या बनते हैं। आप उसको सही जगह लेके जाएंगे, सही मोमेंट के लिए, सही काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। इमोशन का रिवोल्यूशन होगा, जरूर होगा, क्रांति होगी, भावनात्मक क्रांति होगी। पर आपको उसको इस्तेमाल किस लिए करना है? सही काम के लिए, गलत काम के लिए। सही काम के लिए करेंगे तो वो आपके लिए दोस्त है, गलत काम के लिए करेंगे तो दुश्मन हो गया। माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, जब वो अपने कदमों पे खड़े हो जाते हैं, फिर वो अपने माँ बाप के सामने एक छोटे से इमोशन के लिए क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी लाते हैं। घर परिवार, माँ बाप का 18-20 साल का प्यार छोड़ देते हैं। थोड़े से जो 2-4-6 महीने, साल भर से किसी के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो इमोशन इन्वॉल्वमेंट हो गया, उन्होंने उसके लिए क्रांतिकारी फैसला लिया कि नहीं, अब मुझे घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, रिश्ते नाते तोड़ देंगे। वो क्या है? यही तो है। वो इमोशन को रिवोल्यूशन बनाया, पर उन्होंने क्या? गलत रास्ते की तरफ। लेकिन उसी इमोशन को रिवोल्यूशन के द्वारा अगर सही रास्ते पे ले जाते, सोचते कि मेरे माँ बाप के सपने हैं, माँ बाप ने पढ़ा लिखा के मुझे इतना बड़ा किया है, माँ बाप ने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए थे, त्याग किए थे, मेरे देश ने मेरे लिए इतना त्याग किया है, मेरे देश ने मेरे लिए इतनी सेक्रीफाइस किया है, तो मेरा देश के लिए कर्तव्य बनता है। जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती, ना कि छोटी मोटी लालच में हम इधर उधर डगमगा जाएं। तो आपने रिवोल्यूशनरी तो बने, लेकिन इमोशन का इस्तेमाल किया किसी ने, और आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया, या खुद आप अपने इमोशन के शिकार हो गए। आप दोस्त भी बन सकते थे, दुश्मन बन सकते। आपको ये देखना है कि इमोशन जो है रिवोल्यूशन का सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी है। आपकी भावना क्रांति की सबसे बड़ी दुश्मन, दोस्त दोनों ही हैं। आपको अपनी समझदारी से उस भावना का इस्तेमाल करना है। आजकल बहुत सारे लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि थोड़ी छोटी बातों को आपको भर देते हैं, ये है वो है। आप एकदम, क्योंकि इमोशन में, भावनाओं में इतना बह जाते हैं, आप सोच विचार की बुद्धि आपकी डगमगा जाती है, आप उसके बहकावे में बहुत बड़े कदम उठा लेते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से अनुग्रह करता हूं कि इमोशन का इस्तेमाल करिए, पर उसको सही काम के लिए इस्तेमाल करिए। इमोशन के द्वारा बड़े बड़े मूवमेंट खड़े जाते, बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए जाते, देश की सरकारें पलट जाती हैं, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, बड़े बड़े गिरोह बनाए जाते हैं, बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं, और बड़ी बड़ी जीवन की हर लड़ाई को आप जीत सकते हैं। पर हमें उसको सही रास्ते पे ले जाना है, सही
काम के लिए इस्तेमाल करना है। कभी भी गलत काम के लिए अपने इमोशन को बिकने मत देना, इमोशन का सौदा मत करना। अच्छे काम के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे देश के निर्माण के लिए, अपने अच्छे बच्चों के भविष्य के लिए उसके सही गलत के बीच में फैसला करना सिखाइए। शुरू से बच्चों को मोटिवेट करिए और शुरू से इनको एम्पावर करिए। कोई छोटी मोटी भावना उसको तोड़ ना पाए, छोटी मोटी चीज़ें उसको कमज़ोर न कर दें। अपने बच्चों को शुरू से एम्पावर करिए, मोटिवेट करिए, इनकरेज करिए, बुलंद बनाइए, जाबाज एक डायनामिक पर्सनैलिटी बनाइए। चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसको इतना एम्पावर करिए, इतना मोटिवेट करिए कि छोटी मोटी भावनाएं उसको कहीं बहा के ना ले पाएँ। उन भावनाओं को चकनाचूर करके आपके सपने को साकार करें, अपने सपने को साकार करें, देश के सपने को साकार करें। क्योंकि हमारे बच्चे देश का भविष्य हैं। हमारा देश, हमारे दुनिया का भविष्य हमारे बच्चों पर निर्भर करता है। तो वो भावना की जो क्रांति है वो दोस्त दुश्मन दोनों के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अब आपको देखना है कि आपने कैसे अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डाले हैं, कैसे खुद के अंदर वो संस्कार डाले हैं। क्या आप उन भावनाओं के शिकार होकर के उसके दोस्त बनते हैं या दुश्मन बनते हैं, या आपको अपनी समझदारी से इसका फैसला लेना है। इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही संदेश है, क्योंकि हम भी कई बार उन भावनाओं के शिकार हुए हैं, बहुत कुछ उससे लर्निंग हुई है, लेकिन जब से समझ आई है, जब से उसकी जानकारी हुई, अवेयरनेस हुई है, जागरूकता, तब से हमने भावनाओं का शिकार होना छोड़ दिया है और किसी को शिकार बनाना भी छोड़ दिया है। क्योंकि जब आपको समझदारी आ जाती है तब से समझदार बन जाइए, बहुत अच्छी बात है। जब तक नहीं समझदार थे तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, देर हुई लेकिन अंधेर नहीं है। तो जीवन में हर काम के लिए कोई परफेक्ट समय नहीं होता। जब आप परफेक्ट हो जाते हैं वो समय भी परफेक्ट हो जाता है। तो भावना की क्रांति को दोस्त और दुश्मन दोनों बनाना आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। इस लेसन से, इस सेशन से जो भी हमने सीखा है, हम चाहेंगे उसको 2-3 बार आप इसको सुनिए, आप समझिए और आप अपने बेहतर जीवन के लिए इसको उपयोग में लेकर के आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको कंट्रीब्यूट करिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अननेसेसरी, बिना मतलब की भावनात्मक बहाव में बह करके कितने सारे उन्होंने अपने जीवन में तबाही के बीज बो दिए। घर परिवार, नाते रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, सब जगह उसका गलत इस्तेमाल किया है। अपने बच्चों के साथ, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ, अपने खुद के साथ, अपने परिवार के साथ में, अपने कंपनी के साथ में, जहाँ आप काम करते हैं, कितने सारी जगह आपने इस इमोशन का गलत इस्तेमाल किया है। इसको सही करने की जब आपको समझ आ गई है तो ना तो कभी खुद इमोशन का शिकार गलत रास्ते पे होना है, ना किसी को होने देना है। जीवन में आगे बढ़ना ही हम सभी का पर्पस है, उद्देश्य है। सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पे, प्रेम भाईचारे के रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे, और सबको एक दूसरे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हम इस इमोशन का इस्तेमाल करेंगे। और सारा खेल इमोशन का ही है। दुनिया में जो भी है सारी पावर इमोशन की है। ये कहते ये निकाल दिया तो सब खत्म हो जाए, सब कुछ। इमोशन का हेडक्वार्टर आपका दिल है और ये दिल बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो जाता है, सब कुछ। तो ये सारा कुछ इस खेल इसी का है। तो इसी का लोग मिस यूज भी करते हैं और यूज भी करते हैं। आपको मिस करना है, यूज करना है, वो आपको देखना है। सही या गलत का फैसला आपको लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए और अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाइए। इमोशन को रिवोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल जरूर करना है, पर उसको सही तरीके से दोस्ती के रास्ते पे लेकर जाना है, दुश्मनी के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपके सपने साकार हों, आप जीवन में कामयाबी के रास्ते पहुँचें। आपके जीवन में जो भी आपने सपने देखे हैं, आपके घर वालों ने आपके लिए, आपने खुद के लिए, उन सपनों को जरूर 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 आप अचीव करें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके चेहरे पे खुशियाँ रहें, आपका घर परिवार हमेशा खुशहाल रहे, आपका बिजनेस, काम धंधा दिन दूना रात चौगनी तरक्की करे। यही मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और हमारा देश, पूरी दुनिया खुशहाल हो। पूरी दुनिया में हम सब लोग मिलकर के और बेहतरी के लिए अपना योगदान दे पाएँ।
और हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन होती है। मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं सिंसियर हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं जिंदा दिल इंसान हूँ, मैं करेजियस हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, मैं विनर हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं स्ट्रोंग हूँ। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रिलियंट, आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रोंग, आई एम एक्टिव, आई एम अलाइव, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I proud myself, I proud myself, I love myself, I love myself. थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आपको हमारे से संपर्क करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 9953081630 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, वहाँ 200 से ज़्यादा वीडियो हैं। आप वहाँ जा कर के देखिए, अलग अलग विषय के ऊपर वीडियो बनाई हुई हैं, उनको सुनिए, उससे बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। और अगर आपको कहीं भी मेरा प्रोग्राम का आयोजन करवाना है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।